का महीना नहाते, तुलसी तेरे चरणों में हम बस जाते। ब्रह्मा भी आते विष्णु भी आते, ब्रह्मा भी आते विष्णु भी आते, शंकर जी डमरू बजाते, तुलसी तेरे चरणों में हम बस जाते। कार्तिक का महीना नहाते, तुलसी तेरे चरणों में हम बस जाते। जय तुलसी मैया। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्रभु श्री हरि आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि शिवजी ने अपना तेज क्षीर सागर में फेंक दिया है और उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम जलंधर रखा। साथ ही कल के अध्याय में आपने यह भी सुना था कि जलंधर का विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ है और दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने जलंधर को दैत्यों का राजा बना दिया है। आज आप सुनेंगे इससे आगे की कथा। जलंधर के दैत्यों के राजा बन जाने के बाद एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी का वहां पर आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य जी को आता हुआ देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों के सहित उठकर बड़े ही आदर से अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाया और फिर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने अपने गुरु से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्याकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा ही नहीं रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर जलंधर ने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया सारा वृतांत कह सुनाया। तत्पश्चात जलंधर ने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाओ और इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला कि हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा कर कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सब रत्नों एवं देवताओं के सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दूत के इस तरह के वचन सुनकर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा कि पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की। इसी के कारण ही हमने उसके सभी प्रकार के रत्नों का हरण किया था और मेरे द्रोही सुखी नहीं रह सकते, इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और इंद्र की कही हुई सब बातें जलंधर को कह सुनाई। उसको सुनते ही जलंधर क्रोध के मारे अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने अनेक प्रकार से तैयारी आरंभ कर दी। फिर तो सभी दिशाओं पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर देवतागण जलंधर से युद्ध करने चले। भयंकर मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति
द्रोणागिरी से औषधि लाकर सबको जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रोधित होते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता फिर से जीवित कैसे हो रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो केवल आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने जालंधर से कहा कि देवताओं के गुरु द्रोणाचार्य पर्वत से औषधि लाकर देवताओं को फिर से जीवित कर रहे हैं। यह सुनकर जालंधर और भी क्रोधित हो गया और फिर शुक्राचार्य जी से कहा कि यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर क्रोधित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र के अंदर फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था कि जालंधर इतना अधिक शक्तिशाली था। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्धभूमि में आया और बड़ी ही तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी फिर से औषधि लेने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने द्रोणाचल को उखड़ा हुआ शून्य पाया। तब देवताओं के गुरु भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब हम नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था, इसी कारण जालंधर की उत्पत्ति हुई है और जालंधर में जितनी भी ताकत है वह सब इसको शिवजी से मिली है। यह सुनकर सभी देवतागण युद्ध में विजय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग खड़े हुए। सिंधु सुत जालंधर निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में जाकर शरण ली। कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब आप सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गुजरी और उसकी बहू रहा करती थी। गुजरी का बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन गुजरी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, ऐसा कर, तू शहर जाकर दूध और दही बेचा। सास के कहने पर बहू दूध और दही बेचने गई। जब बहू दूध बेचने के लिए शहर जा रही थी तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ औरतें पीपल के पास बैठी हुई है। तो बहू ने उनसे पूछा कि तुम सब यह क्या कर रही हो? तो औरत बोली कि बहन, कार्तिक का मास चल रहा है और हम सब लोग यहाँ पर पीपल पथवारी को सींचने के लिए आती है। तो उस बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है? तब औरतों ने जवाब दिया कि पीपल और पथवारी को सींचने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है, पुत्र पौत्र मिलते हैं, तुम जो चाहो वो सब मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम लोग पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध और दही से सींचूंगी। और फिर गुजरी की बहू जो दूध और दही घर से बेचने के लिए लेकर आई थी, उस दूध और दही से पीपल पथवारी को सींचती है। फिर वह घर पर आ जाती है। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। बहू रोजाना घर से दूध और दही लेकर आती, परंतु पीपल और पथवारी को सींचती शहर में जाकर दूध और दही नहीं बेचती। इस तरह से धीरे धीरे कुछ दिन बीते। तब एक दिन उसकी सास कहती है कि बहू, तू रोजाना दूध और दही बेच कर आती है, उनके पैसे कब ला कर देगी? तब बहू बोली कि माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। फिर धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया और जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आई तो पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल और पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। कुछ देर तक वह वहीं बैठी रही। सभी महिलाएं आई, पूजा करके वापस चली गई, परंतु शाम हो गई, गुजरी वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब पीपल पथवारी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी तो मैं क्या करूँगी? तो पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाठे, डंडे, पत्ते और सूखी लकड़ियाँ है, तुम ऐसा करो, इन्हें ले जाओ और ले जाकर अपनी गुल्लक में रख देना। बहू ने पीपल पथवारी के कहे अनुसार ही किया। उन लकड़ी, डंडे और पत्तों को लेकर घर पर आ गई और घर पर लाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। जब सास ने पूछा कि क्या आज तुम पैसे लेकर आई हो, तो बहू ने कहा कि हाँ माँ जी, पैसे मैंने तिजोरी में रख दिए हैं। फिर सास तिजोरी के पास गई और उसे खोलकर देखा तो सास देखती ही रह गई, क्योंकि उसकी तिजोरी में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया था। सास बोली कि बहू, तुम इतना पैसा कहाँ से लेकर आई हो?
क्योंकि दूध और दही के बेचने से तो इतना पैसा नहीं बनता है। तब बहू ने तिजोरी के पास आकर देखा तो पूरी तिजोरी धन से भरी पड़ी है। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू माँ, मैंने तो 1 महीना दूध और दही से पीपल पटवारी को सींचा था और मैंने उन्हीं से धन मांगा था, तो पीपल पटवारी ने मुझे पत्थर, डंडे और सूखी लकड़ियाँ दिए थे और कहा था कि इनको ले जाकर अपने घर पर तिजोरी में रख देना। सासू माँ, मैंने तो वहीं सब रखे थे और वे सभी अब हीरे मोती हो गए हैं। तब सास ने कहा कि ऐसी बात है तो अब की बार मैं भी पीपल और पटवारी सींचूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अगली साल जब कार्तिक का माह आया तो गुजरी दूध और दही लेकर घर से निकलती और सोचती कि इस पीपल पटवारी में इतना दूध और दही क्यों बर्बाद करना। ऐसा सोचकर वह दूध और दही को तो बेच आती और हांडी धोकर उस पीपल पटवारी में सींच आती और घर आकर अपनी बहू से कहती कि बहू, मैं पीपल पटवारी को सींच कर आ गई हूँ। फिर जब धीरे धीरे पूरा माह बीत गया तो पूर्णिमा की तिथि आई। तब बहू से सास ने कहा कि बहू, अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने कहा कि माँ जी, कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है क्या? ऐसा करूँगी तो मुझे पाप लगेगा। परंतु उसकी सास जिद पर अड़ गई। तब बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, आप मुझे दूध और दही के पैसे ला कर देना। तब सासू महीने के अंत में पूर्णिमा के दिन पीपल और पटवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। तो पीपल और पटवारी ने उसे भी डंडे, पत्ते और भाटे दे दिए और कहा कि इनको ले जाकर तिजोरी में रख देना। सास ने वैसा ही किया और फिर बहुत खुश हुई और फिर बहू से कहने लगी कि बहू, अब तुम जाओ और जाकर तिजोरी को खोल कर देखो, उसमें हीरे और मोती भरे होंगे। फिर बहू ने जब जाकर तिजोरी को खोला तो क्या देखती है कि उसमें कीड़े मकोड़े और कचरा भरा पड़ा है। बहू ने सास से कहा कि माँ जी, है सब क्या है? तो सास ने तिजोरी को देखा और कहा कि बहू, पीपल पटवारी ने तुझे तो अन्न धन और सोना चांदी दिया है, लेकिन मुझे कीड़े मकोड़े दिए हैं। पीपल पटवारी ने ऐसा क्यों किया है? तब बहू बोली कि माँ जी, मैं तो निस्वार्थ भाव से पीपल और पटवारी को सींचती थी, लेकिन आपने धन के लिए पीपल और पटवारी को सींचा है, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। हे पीपल भगवान, हे पटवारी माता, जैसा आप बहू पर प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, और जैसी आप सासू को आई है वैसी किसी को नहीं आना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबके भंडारे बहू की तरह ही भर कर रखना। जय पीपल देव, जय पटवारी माता। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती और तुलसी जी की सेवा करती। तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती और आरती करती। यह बूढ़ी माई के रोज का नियम था। नियम से नहाती थी। कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई सुबह सवेरे उठकर मंदिर में जाती, वहां पर पूजा करती, कार्तिक महात्म्य पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती और वह बूढ़ी माई तुलसी जी के पौधे को सींचा करती। बूढ़ी माई तुलसी जी को सींच कर कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू, तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे। हे तुलसी माता, एकादशी की मोद दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई ऐसा कहकर तुलसी जी को सींचकर अपने घर पर चली जाती। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती और इसी तरह से तुलसी माई दिनों दिन सूखने लगी। एक बार भगवान श्री कृष्ण तुलसी जी के पास ही से जा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि हे तुलसी, क्या बात है, तुम इस तरह से दुबली क्यों हो रही हो? तब तुलसी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मन की ना पूछो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माँ बोली कि क्या बताऊं भगवान, एक बुढ़िया माई मेरे पास रोज आती है और कहती है कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचू, तू मेरा कर निस्तारा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे,
वैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, और तुलसी माता एकादशी के दिन मोत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। हे कन्हैया, अब आप बताओ, मैं उसको सब कुछ दे दूं, लेकिन आपका कांधा कहाँ से दूंगी? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए और तुलसी माई प्रसन्न हो गई। अब अगले दिन जब बुढ़िया माई आई तो उसने तुलसी जी में जल डाला, परिक्रमा की, दीप जलाया और फिर कथा पढ़ी, आरती की और अंत में तुलसी माई से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और वही सब बातें तुलसी माई से फिर से कही। जब उसने तुलसी माई से सारी बातें कही तो आज तुलसी माई ने बुढ़िया माँ को आशीर्वाद दे दिया और फिर बुढ़िया माई अपने घर को चली गई। थोड़े ही दिन में बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जब सब उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसे उठाने पर वह उठती ही नहीं थी। बुढ़िया माई का शरीर इतना भारी हो गया, सब लोग कहने लगे कि यह पाप घाट की माला लिए फिरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए और वहां पर खड़े लोगों से कहने लगे कि क्या हुआ भाई, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तब उनमें से एक आदमी ने बताया कि यह बुढ़िया माई बड़ी धर्मात्मा बनती थी, लेकिन यह तो पापिन निकली, इसका शरीर उठ ही नहीं रहा है। तब श्री कृष्ण बोले कि भाइयों, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। इस पर लोगों ने कहा कि तुम भी अपने मन की निकाल लो। तब भगवान श्री कृष्ण जी बुढ़िया माई के पास गए और उसके कानों में कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू बिड़वा सींच मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अडुआ ले, लडवा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले, एकादशी की मोत ले और ले अंत में श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद बुढ़िया माई को कांधा देकर उसको मुक्ति प्रदान की। हे तुलसी माई, आपने जैसी उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी है वैसी ही सबको देना। हे तुलसा माई, इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। जय तुलसा माई, जय श्री हरिप्रिया। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी।
नमो नमो जय कुमति नशावनि, नमो नमो सुख उपजावनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोली तुलसी मैया की जय।